हेलो सर, मेरे को ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना है जो कि बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं। उनका भी क्वेश्चन है कि डीजीओ फ्रॉम मेडिकल कॉलेज और डीएनबी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, व्हाट यू सजेस्ट? देखिए ये जैसे आपके पास कितना टाइम है आगे, आपको कितना उस आप आगे पढ़ने का आपके अंदर जुनून है, उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि जल्दी से ख़त्म करना है तो फिर डीएनबी करके 3 साल में और फ्री हो जाइए। हम्म। और वो थोड़ा ये रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो उतना ज़्यादा गायनेक के प्रोसेस नहीं रहेंगे उधर, हम्म। पर एलएससीएस और ऑब्स्टेट्रिक की प्रैक्टिस हो जाएगी वहाँ पर अच्छी। हैंड्स ऑन भी मिल सकता है। वो हम्म। आपको पता करना पड़ेगा हॉस्पिटल में जाके, या फिर हम्म। वहाँ हॉस्पिटल में जो लास्ट ईयर के जो बीजे आ रहे हैं उनके थ्रू। और अगर आपको और अगर आपके पास समय है, मतलब 4-5 ईयर, तो फिर अभी डीजीओ करके मेडिकल कॉलेज से और फिर सेकेंडरी डीएनबी करके और डीएनबी हो जाएगा आपका। तो अगर आपके पास समय है तो मेडिकल कॉलेज से डीजीओ करके और फिर सेकेंडरी डीएनबी बाद में जहाँ भी आपको मिलता है वहाँ से कर सकते हैं। तो सर मतलब जैसे कि सेकेंडरी सॉरी डीजीओ जो है वो मेडिकल कॉलेज से करने के क्या फ़ायदे हैं? डीजीओ मेडिकल क्योंकि वो कॉलेज। 2 साल का कोर्स है। हम्म। बट यू आर सजेस्टिंग कि डीजीओ इज़ बेटर फ्रॉम ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रादर देन डीएनबी फ्रॉम ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो आपके हिसाब से मतलब आपके हिसाब से मतलब डीजीओ मेडिकल कॉलेज से क्यों बेटर है? मेडिकल कॉलेज क्या है कि टर्सरी सेंटर है। हम्म। तो यहाँ पर जो भी पेशेंट आते हैं वो रेफर होके आते हैं, और हाई रिस्क पेशेंट आते हैं। और ब्लड तो बैंक भी होता है। हाँ, ब्लड बैंक भी होता है और काफ़ी फैसिलिटी रहती है, ऐसे रेडियो में जो भी अल्ट्रासाउंड, और नीकू होता एनी है, टाइम आईसीयू होता है, सीकू ट्वेंटी होता फोर है। आवर आपके पास फैसिलिटी रहती है। हम्म। तो लैब लैब वगैरह, इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी और रेडियोलॉजिकल फैसिलिटी सब रहती है। हम्म। तो और आईसीयू वगैरह भी रहते हैं, तो हाई रिस्क पेशेंट को भी यहाँ पर ट्रीट हम्म। करते हैं। हम्म। तो फिर आपको उसमें अच्छा, आपको हैंड्स ऑन भी मिल जाता है और सीखने को भी अच्छा मिल जाता है। हम्म। और गायनेकोलॉजी का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हम्म। तो आप 2 साल में यहाँ से अपना करके डिप्लोमा और बाद में फिर सेकेंडरी डीएनबी कर सकते हैं। हम्म। और पर आपके पास अगर समय नहीं है, 4 साल, 5 साल, 4 साल, तो फिर आप डीएनबी के लिए जाइए। और डीएनबी तीन डिस्ट्रिक्ट साल के हॉस्पिटल में आई थिंक जैसे आई थिंक ब्लड बैंक नहीं रहता है और उसमें मोस्टली सिजेरियन और डिलीवरीज ही होती हैं। उसमें भी अगर कोई हाई रिस्क होगा, उनके पास सुविधा नहीं होगी तो फिर वो भी रेफर हो जाता होगा, इजंट इट? नहीं। नहीं, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी वो आपको मतलब कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी अच्छे रहते हैं। हम्म। तो वहाँ पर जैसे मिल सकता है, ब्लड बैंक भी रहते हैं। पर जैसे कुछ ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट है वो फिर रेफ़र हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल और कॉलेज। मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट वैसे तो मेडिकल कॉलेज का भी वर्कलोड ज़्यादा होता है, बट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको आई थिंक शुरू से ही हैंड्स ऑन मिल जाता है, नहीं? या मेडिकल कॉलेज में भी मिल जाता है शायद, नहीं? नहीं, वो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या है, जेआर कम रहते हैं तो फिर हम्म। आपकी नंबर ऑफ ड्यूटीज़ बढ़ जाएंगी। हम्म। और फिर उस हिसाब से हैंड्स ऑन भी ज़्यादा मिलेगा आपको, हम्म। कटिंग ज़्यादा मिलेगी। और मेडिकल कॉलेज में जेआर ज़्यादा रहते हैं और ड्यूटीज़ उतना ज़्यादा नहीं रहता है। पर पेशेंट लोड रहता है, मेडिकल कॉलेज में रहता है ज़्यादा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थोड़ा मीडियम टाइप का रहता है पेशेंट लोड। और एक ये भी है स्टडी वाइज। स्टडी वाइज, हाँ, ये भी है कि जो मेडिकल कॉलेज में आपके जो है क्लासेस वगैरह वो रेगुलर क्लासेस और प्रेजेंटेशन और ये सब होता है, और थीसिस वर्क का जो है वो अच्छा रहता है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसमें जो है थोड़ा कम रहती है क्योंकि एक्टिविटी। वहाँ पे वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, लोग भी कम हाँ। रहते हैं, तो आपके क्लासेस पे आई थिंक कोई ध्यान नहीं हाँ, देगा। एकेडमिक एक्टिविटी वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम रहती है। हम्म। मेडिकल कॉलेज में वो ज़्यादा रहती है एक्टिविटी। तो मतलब मोटा मोटा आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास समय है हम्म। और आपको लगता है कि
मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा हैंड्स ऑन रहेगा लेकिन एकेडमिक्स बहुत कम रहेगा। और जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर आपका एकेडमिक्स अच्छा रहेगा कंपैरेटिवली, एंड आपके हैंड्स ऑन भी अच्छे रहेंगे, हाई रिस्क भी रहेंगे। मतलब तो वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है कि आपको कैसा लेना है। हाँ, दोनों जगह का कुछ कुछ फायदा भी है और अपना ये भी है कि नुकसान भी है, पर अब जो फाइनल डिसीजन है वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है आगे, उसके हिसाब से।